ये क्या सर, है? किधर नहाने अभी तक बेटा? नहाने जा रहे हो पूल में। कहाँ? अरे यार, रात को भी तू गया 3 बजे तक, 2:30 बजे तक। भाई इसकी मम्मी सुन ले, ये 2:30 बजे तक नहाता रहा है, मान नहीं रहा ये। अरे नहीं जा रहे, हाँ। बस कहाँ जा रहे हो सर? ये स्विमिंग पूल में आ जा रहे रहा हैं है सर, वो ठंड वंड लग जाएगी भाई। ये। सर बैठ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ आ गया सर, ऐसा नहीं करो। आ गया। ये ले जाओ जरा स्विमिंग पूल पर, जरा दिखाओ जरा। ये बच्चा बड़ा शैतान हो गया है। अब ये तो काबू नहीं आ रहा, शादी होगी तो ये मिलेगा ही नहीं हमारे को। ये तो अभी नहीं काबू आ रहा। और ये अकेला है जो कपड़े पहन के नहाता है। दुनिया स्विमिंग पूल में कपड़े उतार के नहाती है, कपड़े पहन के नहाता है। ये देखो, ये सारे शैतान बच्चों का झुंड है यहाँ पे। और ये सीरियस बच्चे आ गए। शैतान बच्चों के झुंड से अब सीरियस बच्चों के झुंड की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए सीरियस बच्चे, ये बहुत ही सीरियस कोई मंत्रणा कर रहे हैं आपस में। इतनी गंभीर मंत्रणा है। सीरियस बच्चा तो अब आया, अब ये आए हैं सबसे यंग बच्चा, यंग जॉली बॉय। और ये हम हैं सबसे बड़े बच्चे। आइए प्यारे मोहन, आइए। कहाँ थे सुनी जी? नमस्कार। बड़ी दूर दूर घूम के आए हो आप। घूम आज हमें अकेले छोड़ के चले गए, बाहर नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो, ये दुर्गेश जी, ये गलत बात है, अकेले चले गए। दुर्गेश जी तो गए नहीं, मैं गया था और हम जी गए थे। नहीं, ढोकला फोकला खा के आए हो या? नहीं, सिर्फ साबुन लेके आया। मैं सोचा यार आमलेट की इच्छा हो रही है। आमलेट राजपुरा चलते ना खाने के लिए। चलो ठीक है। ये देखो जी, अकेले हमें छोड़ के जो है ना, हमें उठाया भी नहीं और नाश्ता अकेले करने निकल गए। झूठ बोल रहे, साबुन ले। सपने पालना, कहते हैं ना कि यार ये खाम खा के सपने मत पाला करो। अक्सर बात होती है ना, अक्सर बात होती है कि खाम खा के सपने मत पाला करें। लेकिन मुझे लगता है कि सपने पालना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि सपने भी साकार होते हैं, है ना। तो इस पे मतलब मैं तो ये समझता हूँ, आप क्या समझते हैं? नहीं बिल्कुल आपकी सही है। अगर सपने नहीं पालोगे कुछ नहीं कर सकते। सपने पालो, मैं ये बनूंगा या मैं ये करूंगा या इस तरह से कोई भी हम कुछ भी सोचते हैं, सोच सकते हैं। हाँ। मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, यार मैं अगर ये कर लूंगा तो हाँ। कितना अच्छा होगा। सपने देख हाँ रहा हूँ, हाँ हाँ और सपने देख रहा हूँ, हो सकता है वो पूरे भी हो जाए। हाँ अगर मेरी शिद्दत से ये पता नहीं कब पूरे होंगे, ये हाँ। पता है। हाँ, लेकिन देखिए, हाँ। मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। हाँ, बोलो। आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात। हाँ, बहुत पुरानी बात है। आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपसे कि मैं पहले ट्रक चलाया था। आप ट्रक चलाते थे? जी हाँ, ट्रक नहीं, पहले मैंने 4 साल ट्रक में कंडक्टरी करी है, हेल्परी करी है, उसके बाद फिर मैंने ट्रक चलाया। क्या बात है। ये ट्रक जो बड़े वाला होता है, बड़े वाला ट्रक होता है, मतलब जिसको हम कहते फुल बॉडी वाला, जो बड़ा फुल बॉडी वाला। अच्छा। जी हाँ, वो चलाया। मेरा जो लाइसेंस बना हुआ है वो 78 का लाइसेंस बना हुआ है, कानपुर आरटीओ से। अरे जी हाँ, तो ट्रक चलाया करता था मैं। और एक बार मैं कानपुर से दिल्ली के लिए अपना ट्रक लेकर के आ रहा। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है। तो रहते आप कानपुर में थे या दिल्ली? कानपुर में रहता। अच्छा, कानपुर के रहने वाले। प्रॉपर। तो ट्रक लेके आ रहा था मैं, और रास्ते में एक जगह पड़ती है दिल्ली से थोड़ा सा पहले, बुलंदशहर उसका नाम है। नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। जैसे पार्टीशन के वक्त पेरेंट्स उधर ही आए। 1947 में हमारे दादाजी जो है, हाँ। जब पाकिस्तान बना, तो वो अंबाला में अच्छा। ट्रेन से उतरे। अच्छा। तो अब मेरा बॉर्न जो है वो अंबाला का है। अच्छा। मेरी पैदाइश अंबाला की है। हाँ। और फिर काम के सिलसिले में पापा को कानपुर आना पड़ा, तो हम बच्चा मतलब कानपुर में फिर कानपुर में सेटल हो गए। तो कानपुर से ट्रक लेके मैं दिल्ली आ रहा था। तो दिल्ली से पहले एक जगह पड़ती बुलंदशहर। बुलंदशहर में मैं आ रहा था, तो पता चला कि आगे जो है वो ट्रक रुकी हुई है। उस समय रोडें जो है वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती थी। 8 फुट 10 फुट की रोड होती थी, और साथ में 3.5 फुट का खड़ंजा होता था। तो टोटल 16 फुट की रोड होती थी, और 8 फुट का एक चौड़ा ट्रक होता था। तो मतलब ट्रकें बड़े धीरे से एक दूसरे को क्रॉस करती थी, यानी कि अगर एक ट्रक ये आ रहा है, एक ट्रक ये आ रहा है, तो बड़े आराम से क्रॉस करना पड़ता था, वरना एक्सीडेंट के चांस। तो आगे वो ट्रक खड़े हुए थे, तो मैंने भी पीछे ट्रक जाके खड़ा कर दिया। आगे वाले ड्राइवर से पूछा मैंने, उस्ताद जी क्या चक्कर है भाई, क्यों नहीं गाड़ी आगे बढ़ रही?
तो उन्होंने कहा कि आगे वाला खड़ा था तो मैं पीछे खड़ा हो गया। अब मैंने सोचा कि देखूं चल के क्या वजह है, एक्सीडेंट हो गई है या क्या वजह है, क्यों पुलिस वालों ने रोक रखा है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब मैं तकरीबन आधा पौन किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं वो लाइन जो है जब आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ शूटिंग चल। अच्छा। अब मैं सच बताऊं तो उस समय मुझे यहाँ शूटिंग चल रही है, मुझे ये शूटिंग शब्द ही अब मेरे को नहीं पता था कि शूटिंग बोलते हैं इसको। अब वहाँ शूटिंग चल रही थी, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी और रोड पे एक फिएट कार खड़ी हुई थी और उसमें एक लड़की बैठी हुई थी और डायरेक्टर ने एक्शन किया और उस लड़की ने कार चलानी शुरू की और जैसे उसने कार चलानी तो डायरेक्टर बोला कट 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 कट। उसने लड़की को बाहर बुलाया कार से और बोला कि मैम आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप बहुत जल्दी में हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो वो आपके चेहरे पे आना चाहिए, वो चीज़ आनी चाहिए, लेकिन आप नहीं आ रहे। तो फिर से एक बार करते हैं और वो फिर से एक्शन हुआ, लेकिन उस लड़की ने दोबारा भी वो जो किया वो नहीं हुआ। तो मैं दूर खड़ा देख रहा था और मैं सोच रहा था कि इसको ये करना चाहिए, इस लड़की को अगर ये करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने अपने मन में वो इमेज किया कि ऐसे नहीं, अगर इस लड़की को स्टीयरिंग ऐसे करेगी, चेहरे पे ये भाव लाने चाहिए तो बिल्कुल ओके होगा। और उसके बाद में फिर उसने कट किया, डायरेक्टर ने फिर एक्शन बोला, तो मैं उसको देखने के लिए लड़की को कि क्या ये लड़की ठीक एक्सप्रेशन दे रही कि नहीं, मैं थोड़ा सा फिएट के वाली साइड में आगे चला गया। तो मैंने देखा कि उस लड़की ने जो मैं सोच रहा था मन में, उस लड़की ने वही एक्सप्रेशन दिए, उसी तरह से स्टीयरिंग हिलाया और वो सीन वहाँ ओके हो गया। तब पहली बार कहीं मेरे दिमाग में तो मुझे जो है उस वो शूटिंग, वो तीन जाम देख के, लाइट्स वगैरह सब देख करके मुझे ये हुआ कि क्यों ना मैं भी करूं। और ईश्वरी कृपा देखिए, महादेव की कृपा देखिए, मेरे दयादिदेव शंभू की किया। हाँ सर आपकी एज क्या थी उस समय? मैं उस समय ऐसे रहा मुश्किल से 22 या 23 साल, 22 से 23 साल का मैं रहा हूँगा जिससे कि तो वो देखिए ईश्वरी कृपा की वो जो एक शूटिंग देखी मैंने, उससे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसमें जाऊं और धीरे 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 मैं कदम बढ़ाता गया। और एक दिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि देखिए अब जनवरी में 2026 की जो जनवरी आ रही है, मैं बॉर्डर 2 रिलीज होने जा रही है। क्या बात है। उसमें वरुण धवन के जो है वो ताऊ जी का कैरेक्टर है मेरा, देखिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया। सौरभ भास्कर के साथ मैं कर चुका हूँ, यानी कि बॉलीवुड की 5-6 फिल्में कर चुका हूँ। तो एक जो ट्रक का कंडक्टर है जिसने ट्रक में कंडक्टरी की हो, ट्रक ड्राइवर हो, जिसको पुलिस वाले, पब्लिक सब गालियां देते हैं, वो ये सोच भी नहीं सकता कि वो एक दिन कैमरा फेस करेगा तो बॉलीवुड की फिल्में करेगा। और थिएटर भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, थिएटर तो खैर चलता रहता है साल, है ना, सारे साल। तो यही है ना कि भाई बात यही होती है कि जो सपने हैं, बात यही कर रहे हैं ना कि हम जो सपने हैं हमेशा साकार होते हैं, तो सपने पालना निहायत ही ज़रूरी है। भाई कहाँ सोचा, कैसे वो चीज़ बनी, कैसे वो ऐसी सिचुएशन बनती चली गई और धीरे धीरे जो आप देख रहे थे आप उसी फील्ड में जो है पहुंच गए। तो ये एक बहुत अपने आप में एक प्रभु की इच्छा रहती है इसमें, है ना, प्रभु की मेहर से ही सब कुछ होता है। ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर की दुआओं के बिना ऐसा कुछ नहीं होता ना, उससे अलग कुछ हो ही नहीं पाता। तो जो ईश्वर चाहता है वही होता है। बस ईश्वर ये चाहता है कि आप कर्म करो। बात फिर वही आ जाती है कि रिजल्ट क्या आना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सिर्फ हमें अपने कर्म की ओर देखना है। गीता का ज्ञान ये कहता है कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ना जरूरी है ना। नहीं गल सुनो, जनानी बिठा दो इन्हां के ते बाप नाल इधर देख जान, ओदी ढोई मारनगे टक हैं। इन्हें साडी परवाह नहीं करनी। अच्छा इन्हें ना पुछन ता, अच्छा फिर वो मैंने उनको वेट 69 दी थी, उन्होंने आरसी अरे
फिर वो मैंने बुलाया तो सही था, मैं क्या मैडम देखो दे आप कहाँ रहे? अच्छा अच्छा खैर 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 ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਖਾਮ ਖਾ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਵਨੀ गुरु जी हाँ अगर सपने नहीं पालोगे तो कुछ नहीं कर सकते। देखो एक दुख सुख खुशी गमी नाल नाल चलते चलते नाल पैरेलल चलणगे। देखो सपने पालना बहुत जरूरी है। जे तुसी डमी होके बैठे रहोगे तो सपना नहीं देखोगे तो की होएगा? कुछ नहीं हो सकता। सपने देखने जरूरी। मैं यार वो करना देखो वो बच्चा कितने पहुंच गया यार मेरा मन तुसी सोचोगे ना नेचुरली अगे अगे बढ़ते उन्हें देखोगे एक किस तरह कार्य मैं भी वो फिर तुहाडे ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੁਰ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਇਹ ਬੀਜ ਪਾते तो अपने आप क्यों दुर्गेश तू ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ऐसा है सर, सारे रचना और सारा प्रारूप जो है ना किसको किस क्षेत्र में भेजना है ये निर्णय भगवान पहले ही कर लेता है और उसकी सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ वो तैयार कर देता है। हर क्षेत्र के लिए आपने देखा है कि स्पेशलाइजेशन है लोगों का। अगर आप और हम इस अभिनय के क्षेत्र में हैं तो इसकी रूपरेखा भगवान ने हमारे को बचपन से ही दे दी। हमारा रामलीला को देख करके हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उसमें हम जब जाते थे हमें कोई लेता ही नहीं था। हम छोटे होते थे, भीड़ बच्चों की ज़्यादा हो जाती थी, वो ना रावण की सेना में जाते थे ना जितने उनको ले लेते बाकी भगा देते थे। लेकिन जब उन्होंने कराना होता है तो मुझे पहले बचपन में भगाते थे और जब बनाया तो सीधा राम बनाया। राम भी 13-14 साल बना मैं और कैमरे पे रावण बन गया और आज आपके साथ थिएटर भी कर रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ, टीवी भी कर रहा हूँ। तो रूपरेखा जो है वो एक्चुअल में भगवान के यहाँ पे नियत है। हाँ वही वही है सारी कि परिस्थितियाँ पैदा करता है, सब लोगों को मिलाता है। वही है कि क्षेत्र में उसको भेजना है। हम मतलब कुछ सोचे ना हाँ। और उस दिशा में चले बस अपने कर्म को करते जाएं बिल्कुल बिल्कुल। और फल देना न देना उसके हाथ में हम अपना कर्म तो करें मेन लाइन यही है ना कि आपके सामने जो काम आया है ना उसको आप करते रहिए। हाँ बाकी काम उस पर छोड़ बाकी दीजिए, वो उसमें अपने आप छोड़। देता रहेगा। है ना नहीं अश्विनी जी ये सफ़र जो है आपका बड़ा अच्छा रहा कि इस तरह से जो है अब आप कहाँ मतलब ट्रक ड्राइवरी और कहाँ अभिनय और धीरे धीरे जो है आप इसमें हैं बॉलीवुड में भी कर रहे हैं। तो ये हमारी स्मृतियां हैं है ना ये जो यादें भी हैं ये एक अच्छे संस्मरण मैं है एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ। मैं आप एक बात और कहना चाहूँगा। अभी अभी आपने कहा कि आदमी को सपने पालने चाहिए, है ना, सपने सोचने चाहिए और जो सपने पालता है उसी के सपने सच भी होते हैं। अब ये हम एक योग बना कि मैं और अमरजीत जी, हमारे दुर्गेश जी, आप रमेश भाई साहब, हम जो है वो चारों NSD का नाटक करने के लिए आर्यन है ना और आर्यन भी साथ में हमारे बच्चा है। हम लोग चारों जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD जिसके लिए लोग तरसते हैं कि हमको एडमिशन हो जाए या हम NSD के साथ जुड़ के एक नाटक कर लें। ईश्वरी कृपा से हम जो है उनका हिस्सा बने और चाहे छोटा सा चाहे जो भी है लेकिन हम एक उसमें जुड़े तो सही एक पार्ट बने के लिए जो है हम साबरमती से 200 किलोमीटर आगे जो ये है नर्मदा जिले में जो है केवड़िया नाम के स्थान पे इस समय हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बैठकर हमने एक सपना संजोया है, एक सपना देखा है करेंगे कि हमें जो है गर्ग जो है हाँ मतलब कुछ करना है कुछ नया प्रोजेक्ट करेंगे और सबसे बड़ी बात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये हमारे जैसा लक्की कौन होगा 1.5 घंटा लगातार बैठे और जो हमारे ये रूबरू प्रधानमंत्री जी हमें देख रहे हैं हम प्ले कर रहे हैं हम तो उस ईश्वर की कृपा मानते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब हमारा प्ले खत्म हुआ तो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तालियां बजाई हमारे लिए, खुद खड़े हो प्रधानमंत्री जी के लिए। तो ये प्रभु कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी कुछ और अच्छा कुछ मिलजुल के जो है और अच्छा करेंगे। ये टीम जो इकट्ठी हुई है
ये भगवान ने आगे की कोई रूपरेखा बनाई है। आगे कोई हम लोग शायद कुछ प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी रूपरेखा उन्होंने आज तैयार कर दी, क्योंकि कहानी अभी आ रही है हमारे मित्र के नाम पर, और वो अश्वनी नहीं वो चीजें मतलब तो कुछ ना अलग कुछ होती एक हैं। आइडिया आने लगा ना हाँ, लोगों के नहीं, दिमाग में। आप नहीं हम समापन आप उस चीज राइटर से हो, करें डायरेक्टर हो, हाँ, ये भी राइटर डायरेक्टर हैं। हाँ, लेकिन तो आपके दिमाग में लेकिन आने हम लगा वो कि चीज हम बन जाए, हम उस तब रूपरेखा सामने का लेके तैयार कर आए। रहे हैं। अभी जो है जो मेन जो था हम main हमारा है। जो इन्होंने पंगा पाने वो ये पंगे तो बाज नहीं आने भी चपड़ी जबली मारनगे मार जिसले ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਣਾਣੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ हाँ तो मटर बनाओ। देखे वो दोस्तों चीज़ है। ये ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਬੁੱਢਾ है ना? ਕੌਣ ਗਿਆ नहीं ये ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਉਸਕਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਾਪ। ਲਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਲ ਡਾਈ ਕੀਤੇ ਬੁੱਢਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ अब देखो नहीं देखो मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ तीन बुढ़िया जैसे बैठे आ गए सर इनके तो बाल वापस आने लग रहे हैं। देखो हाँ। काले देखो हम भी काले आ रहे हैं। काले आ रहे देखिए हम बुढ़े नहीं हैं, हम बुढ़े नहीं हैं। इस पे शेर अर्ज करना चाहता हूँ इरशाद इरशाद कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि नंगे पैर हाँ नंगे पैर हम्म, फटे कपड़े हाँ। और बाल बिखरे। हाँ नंगे पैर फटे फटे कपड़े और और बाल बाल बिखरे हैं। जरा आके तो देख हम तेरी मोहब्बत में किस कदर निखरे। क्या बात देखो लाली आ गई है पक गया मतलब चेहरा जेड़ा पक के लाल हो गया लाली आ गई है। चलो ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਸਮਰਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ शेर और जय हो हाँ जी सुनाते जाओ ये महफिल के नाम पे ही है हाँ हाँ कि तुम न मानो मगर हकीकत है, हाँ, इश्क इंसान की जरूरत है। इसकी महफिल में बैठकर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अरे वाह बहुत बढ़िया ये हाँ, बड़ा पुराना शेर है जी मतलब छोड़ना नहीं है नहीं सवाल नहीं। जय श्री राम जय श्री राम। चलो जी तो वैसे ही गपशप थी बाहर आए थे हम गुजरात में केवड़िया है ना एकता नगर जहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना और वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस थी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके ऊपर ये नाटक हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर श्री चित्रेंद्र त्रिपाठी जी ने डायरेक्ट किया जिसमें 200-250 कलाकार मेरे ख्याल थे और टीम तो खैर बहुत लंबी सी थी बैक स्टेज की और टेक्निकल स्टाफ और ये बहुत लंबा तामझाम था और बहुत कम समय में ये नाटक तैयार हुआ और थोड़ा प्रकृति का भी वो रहा बीच में घुसपैठ रही क्योंकि बारिश रुकी नहीं थमी नहीं उसके बावजूद हमारे डायरेक्टर साहब ने हमारे कलाकारों ने मतलब हौसला न जाने दिया न छोड़ा और चलती बारिश में भी रिहर्सल करते रहे पाँव फिसलते रहे लेकिन लगातार काम चलता रहा और कल बहुत ही सक्सेसफुल ये हमारा नाटक रहा लौह पुरुष सरदार विठल भाई पटेल। थैंक यू जय हो जय रंगमंच। अब लास्ट का देखो इन्हें विच अपना पार्ट है अब ना लास्ट का देखो मैंने क्या किया है। हाँ हाँ मैंने आपको लाइन को एक साथ ले आया